हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती 2025 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात करें, वापस से आपका रिजल्ट आ गया। आंशिक रिजल्ट में आपका बदलाव हुआ, कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थी इसमें पास हो गए हैं और 2 गुना से ज्यादा बच्चे पास हो गए हैं जिनको डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहां पर 1,41,000 बच्चों की पहले ही ओएमआर सीट जारी कर दी है। अब दोस्तों डीबी की डेट भी आ गई है। आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो कब से कब तक फिलअप होगा इसकी डेट भी आपको मालूम है। लेकिन समस्या आ रही है डॉक्यूमेंट्स में कि भाई डॉक्यूमेंट्स जो है उसको लेकर अभी भी आपके लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में नहीं है। स्पेशली जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है उनको ज्यादा समस्या आ रही है, जो एक्स सर्विसमैन है, डाइवोर्स है या एलडीसीपी हैं या दोस्तों विडो हैं उनको। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और देखना जरूरी है इस वीडियो को, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स में अगर गड़बड़ है तो वैसे ही नौकरी से बाहर हो जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप 2 गुना के लिए सिलेक्ट हुए हैं, डीवी के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो देख के जाएं आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि आपके लगातार यहाँ पर बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे, तो प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हैं। जो आपके डाउट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, कितने सेट तैयार करने हैं ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4th ग्रेड डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आवश्यक सूचना निम्न बातों पर ध्यान देना है। आपको फोटोकॉपी के 2 सेट तैयार करने हैं। आप 3 कर लो, 2 की जगह 3 कर लेना, मेरे कहने पर 1 एक्स्ट्रा कर लो। क्या फर्क पड़ रहा है यार, आप नौकरी लगने जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। 2 की जगह 3 सेट तैयार कर लो। पहला जो सेट है उसमें ओरिजिनल एफिडेविट और ओरिजिनल टू सीसी, है ना, क्वालिफिकेशन जो है आपकी, इसकी कॉपीज होनी चाहिए। सीसी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो यहां पर एक सेट में तो ओरिजिनल एफिडेविट चाहिए होगा और 2 ओरिजिनल आपके जो यहां पर करेक्टर सर्टिफिकेट है वो चाहिए होंगे। और क्वालिफिकेशन की कॉपीज मतलब 10वीं की 12वीं की जो मार्कशीट है, डिग्रियां हैं, उनकी तो फोटोकॉपी चल जाएगी। लेकिन ओरिजिनल क्या क्या लगेगा, ओरिजिनल आपका दोस्तों एफिडेविट लगेगा। और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पर, कि एफिडेविट का फॉर्मेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या है। स्कूटनी फॉर्म मैंने डाल रखा है, वापस से डाल दूंगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से तैयार करने हैं ये समझना है। तो यहां पर 2 ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, क्वालिफिकेशन की कॉपी चाहिए होंगी। सेकंड सेट में आपको टोटल फोटोकॉपी, भाई ये जो पहला सेट बनाना है उसमें तो एफिडेविट ओरिजिनल चाहिए होगा और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके जो है ओरिजिनल चाहिए होंगे, सीसी मतलब ओरिजिनल चाहिए होंगे। यहां पर दोस्तों 2 सेकंड सेट में टोटल फोटोकॉपी चाहिए होंगी, ठीक है ना, याद रखना है। सेकंड सेट के अलावा सभी ओरिजिनल मूल दस्तावेज चेक करने के लिए लाने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सेट तैयार तो इनका करना है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको मूल दस्तावेज लेके जाने हैं, सारे के सारे मूल दस्तावेज, ठीक है ना। मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। 2 सेट के अलावा सभी, मतलब 2 सेट तो आपको फोटोकॉपीज करवानी है, इसके अलावा ओरिजिनल मूल दस्तावेज आपको दोस्तों लेकर जाने हैं। वहां पर आपके ओरिजिनल दस्तावेज, यहां पर जो आपके ऑफिशियल जो ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, वो जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके चेक होंगे, याद रखना। यहां पर पहला जो पॉइंट है कि फादर नेम और मदर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक या सर नेम में मिस्टेक हो गई। काफी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में काफी मुझे कॉल आते हैं, सर मेरे आधार कार्ड में मिस्टेक है, वो तो खैर चेंज हो जाता है, लेकिन जब अगर बोर्ड की मार्कशीट में दिक्कत हो तो फिर वो चेंज होने में टाइम लगता है। तो फादर नेम और मदर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो, सर नेम में मिस्टेक हो, तो 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ प्रमाण पत्र लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ 50 रुपए का आपका स्टाम्प बनेगा, उस पर आपको शपथ प्रमाण पत्र देना है कि भाई ये छोटी सी मिस्टेक है, ये नाम में करेक्शन हो जाएगा। आरएसीआईटी में स्कॉलर हो, लर्नर कोड की जगह अगर आप मार्कशीट सीरियल नंबर भी डाल दिए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बोलते हैं तो एफिडेविट दे देना, ठीक है ना। आरएसीआईटी जो आप स्कॉलर हैं, आपने लर्नर कोड डाल दिए, स्कॉलर कोड डाल दिए जब आपने फॉर्म लगाया था, और बाद में आपका वो कंप्लीट हुआ सर्टिफिकेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्कशीट सीरियल नंबर भी डाल दिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलते हैं तो एफिडेविट दे देना आप लोग। आधार कार्ड विथ क्यूआर कोड, आपका आधार कार्ड बाकी डॉक्यूमेंट्स के नाम सेम होने चाहिए, है ना भाई। आधार कार्ड विथ क्यूआर कोड होना चाहिए, क्यूआर कोड उसमें जरूरी है। और इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जिसके भी ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक आई नहीं है वो प्रोविजनल डिग्री लगा लें। अगर आ गई है तो फिर 3 ईयर की मार्कशीट प्लस डिग्री प्लस अंतिम संस्थान का सीसी। आप सिर्फ 12th तक की क्वालिफिकेशन लगाते हो तो 12th का सीसी लगाए, ठीक है ना। हाँ, 12वीं पास है तो 12वीं जहां से आपने जिस स्कूल से पास करी वहां से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हो तो आपने फाइनल ईयर कहां से पढ़ी है, जिस कॉलेज से आपने फाइनल ईयर पढ़ी है वहां से आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा,
कि ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक नहीं आई है तो प्रोविजनल डिग्री आपको लगा देना, और आ गई है तो फिर 3 साल की मार्कशीट, डिग्री और अंतिम संस्थान का सीसी यहां पर आपको लगाना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेन्युइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। जिनका 4th ग्रेड में नहीं हुआ, क्योंकि 21 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख को डीवी के लिए जाना है। बाकी दोस्तों यहां पर क्या करें, तो बाकी अब जो है आपके अप्रैल में एग्जाम होने वाली है मेरे प्यारे भाइयों। सबसे बड़ी भर्ती है, 10 लाख फॉर्म है, ठीक है ना, और 399 रुपए का कंप्लीट हाई कोर्ट का यहां पर 4th ग्रेड का बैच मिल रहा है। बहुत आसान एग्जाम पैटर्न है, आसान सिलेबस है, इस भर्ती की आप तैयारी करें। बाकी दोस्तों नई सीईटी की तैयारी करें, एलडीसी भर्ती की तैयारी करें, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जेन्युइन क्लासेस ऐप पर दोस्तों कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। 4th ग्रेड में हजारों बच्चों का डीवी में दोगुना में सिलेक्शन हो चुका है जेन्युइन क्लासेस के स्टूडेंट का। जैसे ही फाइनल परिणाम आएगा आपको स्क्रीनशॉट और आपको धमाकेदार रिजल्ट देखने को मौका मिलेगा भाई। तो तब तक आप लोग भी जो है चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आज ही बैच को ज्वाइन करें। यहां पर दोस्तों 5वां पॉइंट आपको समझना है कि इसके अलावा यदि आप अंतिम संस्थान के सीसी के रूप में पोस्ट ग्रेजुएशन का सीसी लगाते हैं तो उसकी सभी वर्षों की मार्कशीट, डिग्री और सीसी चाहिए। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी बीएससी और बी को आपके बीएससी कर रखी है और एमएससी भी कर रखी है, तो अगर आप बीएससी के सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसकी डिग्री और वो लगाना पड़ेगा सीसी। अगर आप एमएससी का लगा देते तो फिर एमएससी की डिग्री और उसकी सर्टिफिकेट, आपकी जो मार्कशीट है उसका सीसी लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता भाई। ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अंतिम तिथि से 1 साल पुराना बिना एफिडेविट चल जाएगा, कोई समस्या नहीं। अगर 1 से 3 साल के बीच में 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र, अगर 1 से 3 साल के बीच में आपका प्रमाण पत्र है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो फिर 50 रुपए का शपथ प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, स्टाम्प देना पड़ेगा। दोनों ही नहीं है तो लेटेस्ट बनाया हुआ है तब भी आपको स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा। लेटेस्ट भी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है, तो भी आपको दोस्तों यहां पर शपथ प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है ना। हाँ, मूल निवास 10 साल पुराना तक आराम से चल जाता है। आय प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं क्योंकि सभी एग्जाम में एग्जाम फॉर्म फीस फ्री होती है। अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, देखो जो सर्विसमैन है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है वो भी अपने श्रेणी सुधार के लिए फॉर्म लगा देते हैं। अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसको विभाग से एनओसी चाहिए। अगर सभी एनओसी नहीं मिल पाती है तो एफिडेविट दे दें, ज्वाइनिंग के समय जमा करा देंगे। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी, भाई मैं पुराने डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आऊंगा तभी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको लटका देंगे भाई। यहां पर सीसी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन का लगाओ, उसकी मार्कशीट और डिग्री भी मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए कॉलेज का सीसी लगाओ, उसकी क्वालिफिकेशन दर्शाओ। 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी फर्स्ट ग्रेड टीचर के सिग्नेचर किए हुए या अलग अलग सीसी होनी चाहिए, है ना। विधवा, देखो इस वाले पॉइंट को समझना, इन विद्यार्थियों का मुझे बहुत कॉल मैसेज आता है तो इनके डॉक्यूमेंट समझना। विधवा मतलब डाइवोर्स आपका हो, परित्याग हो, स्पेशल पर्सन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो आदि के सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व के ही मान्य होंगे, लेटेस्ट नहीं होंगे। विडो हो, डाइवोर्स कैटेगरी की महिला को इस बात का सामान्य शपथ पत्र देना होता है कि वो भविष्य में शादी करेंगी या नहीं भाई, ये सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। शादीशुदा महिला को मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पति पत्नी दोनों के चल जाएंगे। पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में मिलता है जो कि एक मनी ऑर्डर का प्रकार है। सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से भरता है। ऑनलाइन स्क्रूटनी से वंचित हो जाओगे, ऑफलाइन भरकर देना होता है, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट दोनों साइड आपके प्रिंट, ग्रेजुएशन और तीनों ईयर की डिग्री और सीसी होनी चाहिए। संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी सादे कागज पर भरना है, बच्चे नहीं है तो शून्य करना है, राजपत्रित अधिकारी के साइन होंगे। एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जा सकते हैं, डेवी वाले टीम मांग लेते हैं। चेकलिस्ट भी लेकर जानी है, सबसे टॉप पर लगाना होता है चेकलिस्ट को भाई। आपके अटेस्टेशन फॉर्म जो है स्क्रूटनी के साथ में ऑनलाइन आया है, उस पर राजपत्रित अधिकारी के साइन होंगे, अटेस्टेड होगा वो। अटेस्टेड ऑनलाइन ऑफलाइन पेन से फिल करना है, दोनों साथ में ले जाने हैं जिससे समस्या ना हो। पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना है कि पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मतलब आपका जो मेडिकल है वो सिलेक्शन पर बनवाना है, अभी नहीं बनवाओ, मतलब ये जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब आपका पुलिस वेरिफिकेशन और यहाँ पर दोस्तों आपका जो मेडिकल है वो चाहिए होगा। स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी खुलेंगे, 1.5 स्टार नहीं है। आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र, इन सभी खाली छोड़ना है, ठीक है। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप डॉक्यूमेंट्स बनवाएं और स्क्रूटनी फॉर्म भरें। स्क्रूटनी फॉर्म भरने की जो डेट है 9 तारीख से आपका स्क्रूटनी फॉर्म फरवरी से यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हो गया है।
15 फरवरी तक, मतलब 15 दिन, मतलब 25 तारीख तक आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरा जाएगा। 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। ये सारी बातों का आप लोग ध्यान रखें। बाकी दोस्तों, आगामी तैयारी के लिए जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दें। इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, इस तरह से बनवाएं। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।